नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। श्रीनगर में दरबार मूव के तहत आज खुलेंगे सरकारी दफातर। दरबार मूव के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल। पीडीपी के बदलाव के नारे का मकसद मरकज में नरेंद्र मोदी की सरकार लाना है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। और रियासत में पीडीपी लोगों के लिए बेहतरीन मुतबादिल, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बयान। कहा उनका दौर लोग कर रहे हैं याद। और खबरें तफसील से। श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट और दरबार मूव से मुंसलिक दीगर दफातर आज खुलेंगे। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। वाज़ेह है कि जम्मू में 25 अप्रैल को ये दफातर बंद हुए थे। हर साल की तरह इस साल भी दरबार मूव के पेश नजर श्रीनगर शहर में सेक्रेटरीट, लाल चौक और इससे मुल्हिका इलाकों में सड़कों पर रंग रोगन किया जा रहा है। सड़कों की सफाई की जा रही है, फुटपाथ्स को ठीक किया जा रहा है। जहां पर रंग रोगन की जरूरत नहीं है वहां पे भी रंग लगाया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर दरबार मूव के पेश नजर ही ऐसे इकदाम क्यों किए जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ मिनिस्टरों और आला अफसरों को खुश करने के लिए किया जा रहा है या फिर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकालने का एक बहाना है? कैमरामैन मुश्ताक वार के साथ रिफत अब्दुल्ला, ईटीवी न्यूज, श्रीनगर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने टीआरसी कुपवाड़ा में एक भारी अवामी जलसे से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी के हक में दिया जाने वाला वोट मोदी की झोली में जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद सेकुलर ताकतों को मुल्क के बड़े ऐवान में पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि रियासत के तशक्कुस और कश्मीरियत को बचाने के लिए एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार की कामयाबी नागुज़ीर है। वज़ीर आला ने लोगों से अपील की कि वो भारी तादाद में 7 मई को एनसी कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देकर उसे कामयाब बनाए। उमर अब्दुल्ला ने सोगाम लोलाब में भी एक भारी अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आला के हमरा पार्लिमानी उम्मीदवार शरीफ उद्दीन शारत, चौधरी मोहम्मद रमजान, मीर सैफुल्ला, गुलाम नबी मुंगा, कैसर जमशेद लोन भी मौजूद थे। इख्तिलाफ वाले घूम रहे हैं, कलमदवात वाले बेखसूस कि इस इलेक्शन में हमें बदलाव लाना है, बदलाव लाना है, बदलाव लाना है। किस चीज का बदलाव? क्योंकि ये इलेक्शन एमएलए का इलेक्शन तो है नहीं। ये इलेक्शन इस रियासत के वज़ीर आला की कुर्सी का इलेक्शन है नहीं। मैं मानता अगर आप वोट देके अपना एमएलए बदलते तो चलिए बदलाव की बात होती। जो नीयत है वो दिल्ली में बदलाव लाने की है। आज दिल्ली में हुकूमत यूपीए की है, कांग्रेस की है, हमारी है। अगर ये बदलाव लाना चाहते हैं तो दावेदार वजीर आजम की कुर्सी के सिर्फ 2 हैं, एक राहुल गांधी, एक नरेंद्र मोदी। अगर ये बदलाव की बात कर रहे हैं तो फिर सच्चाई ये है कि ये राहुल गांधी साहब को उतार के नरेंद्र मोदी को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाने की बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी को बीजेपी का दाएं हाथ करार दिया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पीडीपी को वोट देने का मतलब नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनने में मदद करना है। फारूक अब्दुल्ला हांजीवेरा बटन बारामूला में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। मुफ्ती सईद को तनकीद का निशाना बनाते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बतौर वजीर दाखिला उन्होंने कभी मसले कश्मीर की बात नहीं की और वो मसले के हल के नाम पर वोट मांग रहे हैं।
شمالی کشمیر میں چند مقامات پر الیکشن بائیکاٹ کے حوالے سے چھاپے گئے دھمکی آمیز پوسٹروں سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا ان پوسٹروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو بھی لگتا ہے وہ کشمیری ہے، نہ وہ نیشنلی ہے نہ وہ کسی اور کا ہے، وہ کشمیری ہے اور وہ اپنے میرٹ پہ آ رہا ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جو پوسٹر لگ گئے ہم کیوں لکھیں گے؟ ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں، بم ہمارے اس میں میٹنگ میں پڑتا ہے تو ہم ہی پوسٹر لکھیں گے؟ ہم نے یہ کام نہ تو کبھی کیا ہے نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ اسی دوران پی ڈی پی کے سرپرست مفتی محمد سعید نے لولاب کے کئی علاقوں میں عوامی جلسوں سے خطاب کیا۔ مفتی محمد سعید نے کہا کہ پی ڈی پی عوام کے لیے ایک بہترین متبادل کے طور پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے سوائے عوام کے استحصال کے کچھ نہیں دیا، لیکن ریاست میں امن کے ساتھ ساتھ عوام کو وقار اور تحفظ فراہم کرنے کی وعدہ مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمانی انتخابات میں پی ڈی پی امیدوار کو کامیاب بنا کر پارٹی کو بھاری اکثریت کے ساتھ آگے آنے کا موقع فراہم کرے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ طارق حمید خرا، ایڈوکیٹ عبدالحق خان بھی موجود تھے۔ ہم اس ٹاسک فورس کو ختم کریں گے، اس ظلم کو ختم کریں گے، جموں کشمیر کے لوگوں کو عزت اور آبرو کی جگہ دیں گے۔ یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ ہیں اور مسئلے کشمیر کے حل کے لیے بھی ایک عمل شروع کریں گے، ایک کام شروع کریں گے۔ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے انتخابی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے لنگیٹ کپواڑہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ سجاد لون نے کہا کہ ریاست میں بدلاؤ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے عوام سے پارلیمانی انتخابات میں اپنا ووٹ پیپلز کانفرنس کے حق میں ڈال کر بدلاؤ میں اپنا رول نبھائیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی عوام کو کوئی بھی راحت فراہم نہیں کر سکتی ہے۔ لداخ سے آزاد امیدوار غلام رضا نے کرگل میں ایک بڑی عوامی ریلی سے خطاب کیا۔ واضح ہے کہ غلام رضا کو امام خمینی میموریل ٹرسٹ اور کانگریس کی کرگل یونٹ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایل ایچ ڈی سی کے سی ای سی اصغر علی کربلائی، مذہبی رہنما سید آغا باقر سرو اور ایل ایچ ڈی سی کے کئی دیگر کاؤنسلر بھی موجود تھے۔ ادھر کرگل میں ہی سینئر نیشنل کانفرنس لیڈران فیروز احمد خان اور قمر علی آخون نے بھی کئی عوامی ریلیوں سے خطاب کیا۔ آخون اور فیروز خان نے اسلامیہ اسکول کرگل کے امیدوار آغا سید کاظم صبیری کے حق میں انتخابی ریلی چلائی۔ ان ریلیوں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ بی جے پی کے سابق صدر اور سینئر لیڈر نتن گڈکری نے لداخ سے پارٹی امیدوار ٹی سیمانگ کے حق میں لیہ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کیا۔ گڈکری نے کہا کہ بی جے پی کے اقتدار میں آتے ہی کرگل کے ایئرپورٹ کو توسیع دی جائے گی۔ پولو گراؤنڈ لیہ میں ریلی سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے پر وہ لداخ خطے کے نوجوانوں اور سیاحت کے شعبے کے لیے خصوصی پیکج دیں گے۔ گڈکری کے ہمراہ ریاستی بی جے پی کے لیڈر فاروق خان بھی تھے۔ اس سے قبل گڈکری کو کرگل ایئرپورٹ پہنچنے پر پارٹی کارکنوں کی جانب سے زبردست استقبال کیا گیا۔ سینئر کانگریس لیڈر عبدالغنی وکیل نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ سیکولر طاقتوں کو مضبوط بنائیں۔ وہ کل نوپورہ سوپور میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیکولر قوتیں ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کر کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے مشترکہ امیدوار کو کامیاب بنائیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ اے ٹی پی اردو کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سینئر پی ڈی پی لیڈر محمد عارف بیگ نے کشمیری مائیگرنٹ پنڈتوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی۔ بیگ نے پنڈتوں سے بارہمولہ سے پارٹی امیدوار مظفر حسین بیگ کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ بیگ نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کے بغیر کشمیر ادھورا ہے۔ بیگ نے کہا کہ صرف پی ڈی پی ہی مائیگرنٹوں کی باعزت وطن واپسی کے لیے مؤثر اقدامات کر سکتی ہے۔
और फिर कश्मीरी हमारे जो भाई हैं, कश्मीर उनके बगैर नामुकम्मल है। और इसी तरह हमारे भाई भी जो हैं वो जहाँ कहीं भी चाहें, वो पढ़ी लिखी कौम है, रोजगार कमा सकते हैं, लेकिन अपना जो कल्चर है ये वो उसकी कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कल्चर जो है वो ऐसी चीज है कि जो अलग अलग रहकर नहीं हो सकता है, वो इकट्ठे हो सकता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल हाबलश कुलगाम की खस्ताहाल इमारत में जेर तालीम तलबा मुश्किलात से दूचार हैं। स्कूल की नई इमारत नामुकम्मल होने की वजह से न सिर्फ तलबा को पढ़ाई के हवाले से गुफ्त का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि स्कूल में मेन रोड पर होने से शोर शराबे का शिकार है। तलबा का कहना है कि उनका स्कूल दीगर बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। अगरचे महकमे तामीरात आम्मा स्कूल की एक नई इमारत तामीर कर रहा है जो कि तकमील के आखिरी मराहिल में है, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर स्कूल को नई इमारत में मुंतकिल करने में ताखीर की जा रही है। मुझे भी तो यहाँ पर 6 साल पढ़ने में हुआ, तो ये बिल्डिंग चेंज नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन प्ले ग्राउंड भी नहीं है। बिल्डिंग पर जो जिस पर हम बैठते हैं टाट, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से उनको झींगा नहीं किया गया है। जो यहाँ पर बाहर हम देखते हैं, हम थोड़ी सी यहाँ पढ़ाई करते हैं तो बाहर से गाड़ी आती जल्दी जल्दी हारा मार जाती है, तो डिस्टर्ब होते हैं हमको पढ़ने में। इसलिए सर, इसलिए हम कहते हैं इस स्कूल को शिफ्ट होनी चाहिए दूसरे स्कूल। जब हम घर में वर्दी धो के आते हैं, जब वापस घर जाते हैं कि हमें जैसे वर्दी धोई ही नहीं होती है। इसका एक ही इलाज है कि हमें दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाए। शहर श्रीनगर के बीच वाक़े 12 पत्थर हफ्ते चिनार इलाके के लोग नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम से बेहद परेशान हैं। खुली ड्रेन की वजह से इलाके में बदबू है और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 12 मुतल्लिका हुकाम से रुजू करने के बावजूद इस ड्रेन की मरम्मत नहीं की गई। लोगों का कहना है कि कई लोग इस बदबू से बीमार हो गए हैं। ऐसे प्रॉब्लम ये कि ये ड्रेन ये कम अज कम 30 वरी ये शहरान करान क्या वन कि ड्रेन बनो ये बचन हूं खतरा आसान तो बे फक आसान मई आसान हेकान रेत काल यपर कुन नजर त्र पकन सवाल ही। हमारे यहाँ से ड्रेन पिछले कई सालों से ऐसे पड़ी हुई है। यहाँ इसकी वजह से बहुत सारे बीमार भी हो गए। जो अनजान यहाँ से आता है कभी इसमें मतलब फट जाता है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी यहाँ पे उठी हुई है। हम मेहरबानी करके हमसे अपील करते हैं कि इस ड्रेन को, जो ओपन ड्रेन है, इनको बंद करवाइए। रवां साल मौसमी तब्दीलियों और मुसलसल बारिशों से ज़रई और बागबानी शोबे काफी मुतासर हुए। वहीं मौसम में बेहतरी आने के साथ ही जिला पुलवामा में काश्तकारों ने धान के बीज बोने का काम शुरू कर दिया है। इसी मौसम में काश्तकार धान के बीज बोने के लिए खेतों के एक मखसूस हिस्से को तैयार करते हैं और फिर इसमें धान के बीज बोते हैं, जिससे धान की पनीरी तैयार होती है, जो कि 21 जून तक खेतों में लगाई जाती है। किसानों का मानना है कि रबा साल बदलते मौसमी हालात के सबब सरसों की फसल काफी मुतासिर हुई है, ताहम इनको उम्मीद है कि अब मौसम बेहतर रहेगा, जो कि धान जिसके सबब ही आने वाले दिनों में धान की बेहतर फसल होगी। इंशाल्लाह इसको गर्मी की हजम करन इंशाल्लाह खुदा करीम से फल कर्म से बहुत महीनों के बाद जो बारिश हुई, अब खुदा का करम है, अब तो मौसम ठीक हो गया और शुक्र अल्लाह ताला का। बाकी नुकसान तो हो गया, मगर वो सरसों वरसों ये सब ज्यादा खत्म हो गया। अब जो पनीर लगाए हैं वो तो अब अच्छी तरह ठीक है।
जम्मू के गांधीनगर पुलिस स्टेशन के SHO समेत 3 पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जम्मू बार एसोसिएशन ने पीर को जम्मू बंद की कॉल दी है। बार एसोसिएशन का कहना है कि इन पुलिस एहलकारों ने एक वकील के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी की है। हफ्ते की रात बार एसोसिएशन ने एहतजाज के तौर पर कैंडल लाइट मार्च भी निकाला। गरचे बार एसोसिएशन के साथ इंतजामिया ने बातचीत भी की थी, ताहम बातचीत बेनतीजा रही। कॉल सभी जम्मू शहरियों ने, ट्रेडर्स ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने दी है, वो हमारी कॉल स्टैंड करती है और जम्मू बंद रहेगा मंडे को। उसके लिए हमारी गाड़ियां भी बार एसोसिएशन की तरफ से जो स्पीकर्स हैं वो अनाउंस कर रहे हैं और जम्मू पूरे रीजन में पूंछ, राजौरी, उधमपुर, डोडा, रामबन, बनहाल, किश्तवाड़, भद्रवा, कठुआ, रियासी, सांबा और सुंदरबनी, नौशहरा सब जगह पे हड़ताल होगी। हमने सबसे अपील की है और सारी बार एसोसिएशंस ने अपने लेवल पे जो उनके व्यापार मंडल हैं और लोकल जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि वो आए और उस जो हमारी स्ट्राइक है उसको कामयाब करें। एक गैर सरकारी तंजीम हेल्प पुअर वॉलंटरी ट्रस्ट ने अपना 16वां सालाना दिन मनाया। इस मौके पर हुई तकरीब में मुकर्रीरीन ने इस तंजीम की तरफ से जरूरतमंदों को फराहम की जाने वाली इमदाद और दीगर सहूलियात का खुलासा करते हुए लोगों से अपील की कि वो चंदा देकर गरीबों और जरूरतमंदों की इमदाद के लिए आगे आएं। इस मौके पर ETV से बात करते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन ने कहा कि उस वक्त ट्रस्ट 10,000 के करीब जरूरतमंद बीमारों के इलाज और मुआवजे का खर्च उठा रहा है। हमारा जहाँ एनुअल डे है, 16 साल से हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, जिसका मकसद जो बुनियादी है, यानी वो लोग जो बीमार हैं और ज़रूरतमंद हैं उनको किसी भी एतबार से, मशवरे के एतबार से, दवा के एतबार से ज़रूरत है हमारी मदद की, तो ये इदारा जो है उनकी मदद कर रहा है और उसकी मुख्तलिफ शक्लें, एमरजेंसी के तौर पे परमानेंटली हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं जो गुज़श्ता 10 साल से, 8 साल से, 16 साल से भी रजिस्टर हैं कि जिनको लाइफ यानी जो लॉन्ग लाइफ ड्रग्स उनको लेनी पड़ती हैं, ये इदारा उनको फराहम कर रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। श्री परशुराम जयंती के मौके पर उधमपुर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में उधमपुर और मुल्हिका इलाकों के लोग शिरकत कर रहे हैं। यात्रा करगिल हनुमान मंदिर से शुरू हुई। यात्रा में कई नामवर फनकारों ने भी शिरकत की और भगवान परशुराम जी की झांकियां पेश की। यात्रा में खासी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल भव्य झांकी जो है उधमपुर शहर में निकाली जा रही है परशुराम युवा दल के द्वारा। ये झांकी करगिल हनुमान मंदिर से जो है निकाली जा रही है और बाजार से निकालती हुई ये DN पैलेस में संपन्न होगी। स्वांखा सांबा में वाक़े बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी श्राइन में रोजाना सैकड़ों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। अकीदतमंद श्राइन में वाक़े तालाब में डुबकी भी लगाते हैं। लोगों का मानना है कि तालाब में डुबकी लगाने से मन साफ हो जाता है। श्राइन में 6 जुलाई से सालाना मेला भी शुरू हो रहा है। मेले में मुल्क और बैरून मुल्क के अकीदतमंद भी शिरकत करते हैं। जम्मू में गाहते गटा नामी एक किताब की रस्म इजराई अंजाम दी गई। ये किताब बालकृष्ण ने लिखी है। इस मौके पर खासी तादाद में अदब से वाबस्ता शख्सियात मौजूद थीं। मीडिया से बात करते हुए बालकृष्ण ने कहा कि ये किताब उनकी शायरी पर मबनी है और इसका एक अहम मकसद कश्मीरी जबान और अदब को फरोग देना भी है। Yenik Moon,
اور آج میری جو دوسرا شاعری مجموعہ ہے وہ آج ریلیز ہو گیا ہے. تو اس سلسلے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو میری دوسری شاعری کی کتاب ہے اس میں میں نے زیادہ نفسیاتی طور پر جتنی بھی نظمیں میری ہیں یا غزلیں ہیں اس میں صرف انسان کے ارد گرد کا ماحول اور انسان کا نفسیات جو ہے اس کے بارے میں میکسیمم جو ہے اس میں جو کویتائیں ہیں جو نظمیں ہیں اور جو غزلیں ہیں وہ اس میں شائع ہیں. ڈپٹی کمشنر سری نگر فاروق احمد شاہ نے کہا کہ کھیل کود بچوں کی نشوونما کے لیے بے حد ضروری ہے. وہ کل سری نگر میں ٹونگ ایل موڈو چیمپئن شپ کے موقع پر بول رہے تھے. اس چیمپئن شپ میں ملک بھر کی کئی ریاستوں کے کھلاڑیوں نے شرکت کی. بعد میں فاروق احمد شاہ نے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے. اور آخر میں سرخیوں پر ایک نظر. سری نگر میں دربار موو کے تحت آج کھلیں گے سرکاری دفاتر. دربار موو کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل. پی ڈی پی کے بدلاؤ کے نعرے کا مقصد مرکز میں نریندر مودی کی سرکار لانا ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بیان. اور ریاست میں پی ڈی پی لوگوں کے لیے بہترین متبادل. مفتی محمد سعید کا بیان. کہا ان کا دور لوگ کر رہے ہیں یاد. ای ٹی وی اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد دیکھیے خاص بات عمران کے ساتھ. آداب.